हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आ गई हूँ। आजकल हम काम कर रहे हैं तोरण पे, जो दरवाजे के ऊपर लगते हैं, जो सजावट के लिए मंदिरों में या दरवाजे के ऊपर जो लगाते हैं तोरण, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए फ्लावर्स मैंने मोस्टली बता दिए हैं आपको जितने बनाने हैं। और अब वो फ्लावर्स जोड़ेंगे किस में हम लोग, ठीक है। उसके लिए मुझे एक पट्टी चाहिएगी, पूरी चौड़ी पट्टी। पट्टी आप अपने हिसाब से चौड़ी पतली जितनी कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बनानी कितनी है, जो आपके डोर के ऊपर की चौखट है, जो हमारा डोर है ना, डोर के ऊपर जो चौखट होती है जिसमें दरवाज़ा लगा होता है हमारा, उसके ऊपर लगती है ये तोरण। तो उसकी लंबाई आप नाप लीजिए कितने इंच है वो। मेरे ख्याल से 3.5 फीट के आसपास होती है। तो जो तोरण पट्टी बनेगी वो 3.5 फीट की बनेगी। किसी का दरवाज़ा अगर छोटा है, चौखट 2 फीट की है, तो तोरण पट्टी 2 फीट की बनेगी। उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। और मैं अब तोरण पट्टी बनाना शुरू करती हूँ और सिखा रही हूँ आपको बहुत आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, तोरण पट्टी के लिए मैंने 3 के मल्टीप्लाई से आपको चेन बनानी है। जो मैं ये तोरण पट्टी बना रही हूँ इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको। 3 के मल्टीप्लाई स्टिचेस डाल लीजिएगा। मैंने डाले हैं 21 में से एक लास्ट वाला मेरा एक 3 जो चेन होंगी वो भी काउंट होगा। अभी ये देखिए, ये मैंने एक क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए, वो सॉरी 3 चेन बना ली। अब मुझे 3 स्किप करने हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया स्किप करके मुझे एक ही स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं किया है मैंने, बस 3 चेन बनाई है और 3 चेन स्किप करके, 3 डबल क्रोशिया स्किप करके 3 बार एक ही स्टिच में बना दिया। अब अगला देखिए, 1 2 3, फिर मैं स्किप कर रही हूँ और फिर मैं 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। एक, कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। वैसे मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, फिर भी कई बार डाउट आ जाता है, कहीं थोड़ा सा नहीं समझ आती है, तो मुझे प्लीज़ पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें सिखाती हूँ मैं और बहुत सुंदर लगने वाली चीज़ें सिखाती हूँ। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपने अब तक देखी भी नहीं होंगी यूट्यूब पे। हाँ, मेरे सिखाने के बाद अब आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये तो हमारा है थोड़ा सा कि कोई एक चीज़ बना ले तो सीख के हम लोग कर लेते हैं, दोबारा उससे पूछ लेते हैं, मतलब ऐसा सिखा दे। अब ये देखिए, लास्ट में जो 3 स्टिच बने हैं वो मैं स्किप कर रही हूँ और इसमें लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ, ठीक है। अब 3 चेन और जो ये एक सिंगल क्रोशिया हुआ उसमें 3 स्टिच अब की बार, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। कुछ मुझे चेन नहीं लेनी है, कोई मुझे वो नहीं बढ़ाना नहीं है स्टिच। अब जो 2 बार ये 3 चेन ली है मैंने, अब इनके बीच में 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 2 3, ठीक है। अब हर एक 3 के जो बैच है और अगला 3 का बैच है, इनके बीच में 3 लेने हैं मुझे। डबल क्रोशिया में बना रही हूँ मैं ये पट्टियाँ भी मैं आपको बहुत तरह की सिखाऊंगी। अभी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ, धीरे धीरे सिखा रही हूँ आपको। 1 2 3, ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब लास्ट में जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब उसमें से लेना है लास्ट में 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 3, ये बस लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो अब 3 चेन होंगी और इसके बाद ये वाली स्किप हो जाएंगे और इनके बीच में हर बार हम इनके बीच में ही करेंगे ये 3 क्रोशिया, ठीक है। 1 2 और ये 3, ऐसे करके आप पूरी पट्टी जितनी आपकी, अब बनानी कितनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक तो ये मैं बता दूँ आपको कि ये पट्टी आप कितनी भी चौड़ी कर सकते हैं। मैंने तो ये मतलब ये लगा लो इतनी करी है, 1 2 3 4 5 स्टिच की। आप चाहें तो 6 की, 7 की, जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा, इसकी लंबाई कितनी करनी है, ऐसे कैसे बढ़ाना है, जितना आपका डोर है, दरवाजे के ऊपर की चौखट है जो आपकी, उतनी बनानी है आपको। ये चौखट जितनी लंबाई बना के आप तैयार रखिए। जब असेंबल करेंगे तो सब ये काम आएंगे। आपका सारा सामान मैंने बता दिया है, जो है इस तोरण के लिए तकरीबन सामान मैंने आपको सिखा दिया है, जो फ्लावर्स थे।
और ये पट्टी रह गई थी, इसका पट्टी आप फाइनल कर लीजिएगा, सारे फ्लावर्स बना लीजिएगा जितने लगाने हैं आपको उतने। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में असेंबली के लिए, सब चीज़ हम असेंबल करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।